इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में आप कुछ डिजीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। केवल रोग के बारे में आज रोग और रोग निदान नहीं रहेगा, केवल रोग, है ना। तो रोग में आज का है आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, है ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी आरटीआई, है ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, है ना, क्या होता है। जितने भी जीवधारी हैं सभी का में रेस्पिरेशन एक कॉमन प्रक्रिया है। बगैर रेस्पिरेशन का कोई जीवन यापन नहीं कर सकता है। जीवों में अपर और लोअर, है ना, ऊपरी श्वसन अंग और निचली श्वसन अंग में संक्रमण होना आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या आपको श्वसन पथ संक्रमण या श्वसन अंग संक्रमण के नाम से जाना जाता है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि श्वसन पथ, है ना, श्वसन पथ या श्वसन अंग में अपर श्वसन, है ना, और लोअर श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं। हाँ, तो सबसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोजल कैविटी, माउथ, है ना। इसके अलावा आपको साइनस, है ना, ये साइनस, है ना। उसके अलावा आपको थ्रोट, गला, है ना, गला। इसके अलावा फेरिंग्स, लैरिंग्स, है ना। और आपको ये तरह के अंग हैं, ये सब अंग हैं जो आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, है ना, ऊपरी श्वसन अंग में आपको आते हैं, है ना। अगर इनमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारे आरटीआई यानी आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी हमारे श्वसन तंत्र या पथ के आपको संक्रमण के नाम से हम जानते हैं। तो अपर देखिए, लोअर में आता है आपको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इसमें अपर देखिए UR अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और फिर लोअर LRTI, है ना, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो अपर हमने देखा, लोअर आपको कौन कौन से ऑर्गन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जैसे आपका ये हो गया आपका ट्रेकिया के बाद में आता है आपको ब्रोंकाई, है ना। ब्रोंकाई के बाद में आता है ब्रोंकोलियस, और ब्रोंकोलियस के बाद में आता है आपको अल्वियोली, और फिर आपका लंग्स, है ना। ये सब आते हैं आपको लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में। लोअर आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आपको ये सभी ऑर्गन आते हैं। और इनके डिजीज क्या क्या हो सकते हैं देखिए। आप डिजीज में लोअर रेस्पिरेटरी आपको ट्रैक में, है ना, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपको जो आपको मतलब अंग है, जैसे आपको ट्रेकिया है तो ट्रेकाइटिस, है ना। और आपको उसके बाद में है आपको ब्रोंकाई, है ना, तो ब्रोंकाइटिस, है ना। उसके अलावा आपको मतलब अल्विलाई, है ना, अल्वियोली, है ना। उसके अलावा आपको ब्रोंकोलियस, है ना, तो ब्रोंकोलाइटिस, है ना। ये सब आपको उसके डिजीज होते हैं। उसी तरह आपको अपर रेस्पिरेटरी में आपको जब अपर रेस्पिरेटरी में आपके होंगे तो इसमें कौन कौन सा आएगा, जैसे आपको टॉन्सिलाइटिस है, आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, साइनाइटाइटिस है ना, आपको ट्रेकाइटिस है ना। उसके अलावा आपको फेरेंजाइटिस है, लेरेंजाइटिस है ना। ये सब आपको देखने, कभी कभी आपको ईयर, है ना, कान का भी इन्फेक्शन फैलता है आपको श्वसन अंग के रोगों के साथ में, है ना। अब इसमें हम देखते हैं गले, है ना। गले में या आपको जो अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जो डिजीज या इन्फेक्शन होते हैं, तो इन्फेक्शन के चलते कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं।
अपर URTI अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में इन्फेक्शन होने पर कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए छींक आना, नाक बहना या नाक बंद होना, गले में खसखसाहट होना, अच्छा खांसी आना, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, आपको सबसे इम्पोर्टेंट गंध कम मिलना, गंध भी चली जाती है। इस तरह के आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में। कारण क्या हो सकते हैं, तो कारण विभिन्न तरह के वायरस और बैक्टीरिया का आपको अटैक करना, या आपको वायुमंडलीय एलर्जन जैसे धूल कण है, धुआं है ना, किसी फैक्ट्री से उड़ने वाली धुआं है ना, इसके चलते भी आपको हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई अगर व्यक्ति संक्रमित है ना, संक्रमित यानी अपर रेस्पिरेटरी डिजीज से, अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के आपको से संक्रमित है और उसमें उसके संपर्क में कोई स्वस्थ व्यक्ति जाता है, जैसे वो छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसके चलते भी आपको स्वस्थ व्यक्ति इन्फेक्टेड हो सकता है ना। हॉस्पिटल में बार बार आप जा रहे हैं है ना, वहाँ बहुत तरह के इन्फेक्शन आपको फैले रहते हैं है ना, तो वहाँ पर बार बार जाने पर भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं है ना। इसके अलावा आप जैसे मतलब आपका अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो आप उसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। कोई सर्दी खांसी छींक से ग्रसित व्यक्ति अगर कहीं है और वो आसपास में छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसके ड्रॉपलेट्स है ना, उसके नाक से या छींक से जो आपको ड्रॉपलेट्स निकलेंगे वो आपको उसके संपर्क में जाने पर भी आप ग्रसित हो सकते हैं। इम्यून सिस्टम अगर किसी का कमज़ोर है तो जल्दी गिरफ्त में आ सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं आपको लोअर है ना, लोअर आपको RTI है ना, लोअर RTI में यानी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपको लक्षण कुछ सीवियर लक्षण हो सकते हैं, कुछ सिंपल लक्षण भी आते हैं, जो हल्का लक्षण में आता है। जैसे हल्के संक्रमण जो होते हैं उसमें आपको नाक में हल्की सर्दी होना, नाक से भरी हुई नाक कभी बंद रहता है, कभी खुल भी जाता है ना, गले में खराश हो सकती है, सूखी खांसी आती है ना, हल्का बुखार, हल्का सिर दर्द हो सकता है ना। लेकिन वहीं अगर संक्रमण आपको गंभीर है या तीव्र संक्रमण है तो उसमें सिम्टम कुछ बदल जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, 1 से 2 डिग्री 1 से 3 डिग्री तक आपको टेम्परेचर चला जाता है, आपको तंग खांसी, बहुत तीव्र खांसी आने लगती है, कफ भी निकलता है और सांस लेने में तकलीफ़ या दम भी फूलने लगता है ना। और इसके अलावा सिर दर्द होना, बदन दर्द होना या गले में घरघराहट या कफ की आवाज़ होना, इस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलता है। कभी कभी कफ से ब्लड भी आ जाता है ना, इस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। यानी आप देखिए कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपको श्वसन तंत्र के ऑर्गन का संक्रमण होना में आपको अपर श्वसन अंग और लोअर श्वसन अंग आपको इन्फेक्टेड हो जाते हैं, आपको संक्रमित हो जाते हैं, तब ही आपको ये आपको डिजीज़ देखने को मिलते हैं या ये सिम्टम देखने को मिलते हैं है ना। बचाव के लिए देखिए, बचाव के लिए जिस तरह आप देखे थे इसके पहले कोरोना आया था है ना, कोरोना में भी आपको ये कोविड-19 के चलते, वायरस के चलते आपको फैला था है ना। इसके पहले हम वायरस का जिक्र किए, वायरस के चलते आपको एक कॉमन डिजीज, आपको रोग सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो उसमें भी जैसे मानते हैं आप मास्क का प्रयोग करें है ना, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जहाँ पर मतलब ये संक्रमण होने की संभावना है वहाँ पर मतलब वहाँ जाने से बचें है ना। बार बार मतलब कोई सामान को टच कर रहे हैं या कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके कपड़े हैं या उसके तौलिया हैं, उसको आप पकड़ रहे हैं या उसको टच कर रहे हैं तो फिर अपने हाथों को बार बार वॉश करें, धोएं, तब आप इससे बचे रह सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मास्क जो है, मास्क का प्रयोग करना अति आवश्यक बन जाता है, तब आप इससे बचे रह सकते हैं। इसलिए कि वायुमंडल में आपको बहुत सारे आपको पोल्यूशन और बैक्टीरिया वायरस का आपको भरमार है ना।
कहीं से भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ज़्यादातर जैसे मौसम जब चेंज हो रहा है, सर्दी ठंडा से गर्मी आती है, तो जो भी आपको वायरस बैक्टीरिया और एक्टिव हो जाते हैं मौसम के अनुकूल, और फिर आप उसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आपको शुरू करेंगे, आपको जो भी अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसके जो स्पेशली कौन कौन डिजीज है, जैसे आपको टॉन्सिलाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, आपको लैरिंजाइटिस है ना, आपको इसके अलावा आपको ट्रेकेटाइटिस है ना, और ब्रोंकाइटिस है। इस तरह के जो भी डिजीज है उस पर कौन कौन से सिम्टम आएंगे है ना, और कौन कौन से इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों का हम लोग प्रयोग करेंगे, अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे।